नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके रवि जांगिट पर। देखिए दोस्तों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम का जो आज ग्रुप बी का जीके का पेपर हुआ था 26 जून 2025 को, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 30 अप्रैल 2025 को रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। राजस्थान के हंसराज दयाल ने डिस्कस थ्रो 1 किलो में नया रिकॉर्ड बनाया। हंसराज दयाल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा। देखिए दोस्तों, इसमें कथन ए और कथन बी दोनों ही गलत होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 नंबर। कथन ए और बी दोनों असत्य हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन होना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कार्बन के एक अपर रूप फुलरीन में होते हैं। कार्बन का जो एक अपर रूप होता है उसमें फुलरीन में होते हैं 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ वाले क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। मस्तिष्क का वह भाग जो हमारे शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार होता है वो कौन सा है दोस्तों? वो होता है अनुमस्तिष्क। इस अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं? सेरेबेलम कहा जाता है। यह हमारे शरीर को कंट्रोल और बैलेंस बनाए रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? ये पूछ रहे दोस्तों, राजस्थान में जो विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, असेंबली इलेक्शंस, उनकी जो समय है, उनकी डेट वगैरह वो कौन डिसाइड करता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, वो डिसाइड करता है भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको हमें पढ़ना है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। और कथन 2 है, राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो कथन ए है या पहला जो कथन है वो एकदम सही है, लेकिन कथन जो 2 है वो बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति इस त्यागपत्र का संबोधन किसे करता है, मतलब वो किसे संबोधित करता है? तो वो उपराष्ट्रपति को। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री को कोई सूचना नहीं देता। अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री की जगह होता लोकसभा अध्यक्ष तो एकदम सही होता। तो इसमें केवल कथन 1 सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निंदा प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता, खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन जो ए है वो इसमें गलत है, और जो कथन 2 है दोस्तों वो एकदम राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, केवल कथन 2 सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? देखिए दोस्तों, ये जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत देता है
वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? वो है अनुच्छेद 75(2) में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? देखिए दोस्तों, घग्गर नदी है वो किस स्थान पर आकर विलुप्त हो जाती है? वो हो जाती है दोस्तों तलवाड़ा स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? तो इसमें देखिए दोस्तों, कथन एक सही होगा, केवल बी और सी पर विचार नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में देखिए दोस्तों, 869 में से अगर 826 हम निकालते हैं तो कितना शेषफल बचता है? 43। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 43 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? देखिए दोस्तों, कौन सी पहाड़ी है जो मध्य अरावली की है? देखिए दोस्तों, इसमें नाग पहाड़ होगा। और नाग पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। इसी नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? लूनी नदी निकलती है, याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3, नाग पहाड़। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? केरूमाल, केरूपाल, बीकानेर और चूरू। ऊँट की नस्लें दे रखी है दोस्तों और क्षेत्र दे रखा है। कुट्टूची, गंगानगर, हनुमानगढ़, नाचना, जैसलमेर, गोमठ, जोधपुर और नागौर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 2, कुट्टूची, गंगानगर और हनुमानगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग राजस्थान पहुंचते हैं? जो सर्दी का मौसम होता है उसमें शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं पाकिस्तान के मार्ग राजस्थान में पहुंचते हैं। कौन से हवाओं के माध्यम से? पछुआ पवनों के माध्यम से। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18%। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा शायद 3 होगा। ये थोड़ा विवादित लग रहा है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क है? देखिए दोस्तों, मसाला पार्क राजस्थान में कहाँ है? कोटा जिले में है स्पाइस पार्क। कोलबर्ग के नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकता वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुसार आंकता है। कौन नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा रॉक फॉस्फेट का खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? ये पूछ रहा है कि रॉक फॉस्फेट का खनन क्षेत्र कौन सा नहीं है? गोट मांगलो, झामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, बिरमानिया, मटून। तो देखिए दोस्तों, जो गोट मांगलोद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोट मांगलोद। बाकी जो 3 हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रॉक फॉस्फेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 जिलों से। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? वो है उदयपुर जिले में। सूती वस्त्र उद्योग उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। चौबीसवां प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम बताना है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने, अवधान है, अभिप्रेरणा है, धारण है, पुनरुत्पादन है। कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता और समाज के
परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है। यह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? समायोजक कहलाता है। डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्न में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? देखिए दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, वो कौन सा है? आत्मसम्मान नहीं है, और बाकी के जो सभी हैं वो दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के घटक हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मसम्मान, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता, वह क्या कहलाता है? वो होगा दोस्तों जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12 तक। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है? देखिए दोस्तों, जो ओपन स्कूल होती है उसकी जो परीक्षाएं होती हैं इसमें 2 विषयों की अनिवार्यता नहीं होती है, गणित और अंग्रेजी की। तो इसमें ए और सी ऑप्शन हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3, ए और सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या मूल्यांकन प्रक्रिया करते समय कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जहाँ तक साध्य हो अनुदेशन का माध्यम शायद हिंदी भाषा में हो। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य है तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका 4। 91 से अगर 120 के बीच अगर बच्चे हैं, विद्यार्थियों की संख्या है, तो उसमें अध्यापकों की संख्या 4 होनी चाहिए, और अगर 120 से अधिक हैं तो 5 हो जाएगी। वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, समुद्रगुप्त। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन कौन सा है? 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी। 36वां प्रश्न है दोस्तों, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? जूनागढ़ की। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर BR अंबेडकर। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशंस एट बैराठ प्रतिवेदन तैयार किया था? दयाराम साहनी ने। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया गया था? वो किया गया दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा। 42वां प्रश्न दोस्तों, कौन करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? स्वामी गोपाल दास। देखिए दोस्तों, ये थे चूरू में एक सभा बनी थी, कौन सी सभा? सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा से संबंधित थे कौन दोस्तों? स्वामी गोपाल दास।
तो ये स्वामी गोपाल दास करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? वो थे दोस्तों जोधपुर रियासत थी। उस जोधपुर रियासत ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों, बेली किशन रुक्मणी ये किसकी बुक है? पृथ्वीराज राठौड़ की। वीर मायन देखो भादर डाडी की पुस्तक है, दुरसा आडा की नहीं है। और अचलदास खींचीरी वसनी का ये शिवदास गार्डन की है। तो इसमें 2 सुमेलित हैं, ए और सी सुमेलित है, जबकि बी वाला सुमेलित नहीं है। तो ए और सी हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में किस स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? कि किसी भी स्थान पर अगर तेजाजी का मंदिर बनता है तो उस निर्माण के उपरांत जागती जोत कहाँ से ले जाई जाती है दोस्तों? सुरसुरा से। मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या था? वो था दोस्तों निसारदीन। हिंदी वाले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मैथ रीजनिंग वाले छोड़ दिए मैंने। अगले देखते हिंदी वाले प्रश्न हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सानिध्य। देखिए दोस्तों सानिध्य कैसे लिखा जाता है? डबल नया आएगा सानिध्य में। पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है। जो पोस्ट शब्द होता है उसका समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों उपरांत। जो पोस्ट शब्द होता है उसके 3 अर्थ निकलते हैं, केंद्र, चौकी, पद। उपरांत नहीं होगा। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखे हैं, वो गलत बताना है कौन से शब्द का गलत है। देखिए दोस्तों षण्मास का सटमास होगा, वागीस का वाक प्लस ईस होगा, न्यून का नी और धन ऊन हो जाएगा। वार्तालाप का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं? देखिए दोस्तों ई प्रत्यय किन किन शब्दों में बन रहा है? जुआरी में क्या बन रहा है? आरी प्रत्यय है, तो ये तो गलत हो गया। सूती में सूत प्लस ई, इसमें ई प्रत्यय है, लेकिन पढ़ाई में आई प्रत्यय है। बुराई में आई प्रत्यय है, तो इन तीनों में ही ई प्रत्यय नहीं है, तीनों शब्दों में। तो घमंड, और घमंड में ई प्रत्यय से क्या बन गया? घमंडी। ऊन में ई प्रत्यय से क्या बन गया? ऊनी। हिंदुस्तान में ई प्रत्यय से क्या बन गया? हिंदुस्तानी। तो ये जो 61 वाला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों शब्द ई प्रत्यय से मिलकर बने हैं। अगला 62वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है? कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है? कदाचार सदाचार ये सही है, सात्विक तामसिक ये भी जोड़ा है, आविर्भाव तिरोभाव ये भी जोड़ा है। लेकिन देखिए दोस्तों नैसर्गिक और प्राकृतिक इन दोनों का जो अर्थ है वो एक ही निकलता है। अगर यहाँ पर नैसर्गिक और इसके साथ कृत्रिम होता तब ये जोड़ा बनता विलोम शब्द का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ये विलोम शब्द का जोड़ा नहीं है। चलिए दोस्तों 68वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? दोस्तों 5 दिवस, 5 दिन के लिए। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर के विकास कार्यों के लिए 8787 लाख रुपए की स्वीकृत
स्वीकृति मिली है दोस्तों, वो हो जाएगा खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात, इसका ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल 2025 में त्रिंकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य देश कौन सा है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात है। अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? उसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? वो थी दोस्तों नाथद्वारा में। मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया दोस्तों? वो किया गया है उदयपुर जिले में, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी मैंने व्याख्या की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।